हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रिप्टो ट्रेडिंग शो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेली एनालिसिस। और जैसा मैंने कल बताया था कि बिटकॉइन आपका ये रेंज टेस्ट करके जाएगा। देखो लिक्विडिटी ग्रैब करके गया है, इस पे चार्ट पे आएंगे, हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे। इथीरियम में ऑलरेडी मैंने बताया कि इथीरियम बहुत जल्दी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने वाला है, तो ये ऊपर की छलांगे मार रहा है बहुत ही जल्दी। ये आपका 4100 का जो इसका अपर जो इसने टॉप बनाया हुआ है वो बहुत जल्दी ब्रेक करेगा। इसके बाद बात कर ले अगर डॉलर इंडेक्स की, तो मुझे डॉलर इंडेक्स मैंने जैसा एनालिसिस लास्ट वीडियो में जैसा मैंने बोला है सारों में प्रिसाइजली वैसा ही हो रहा है। डॉलर इंडेक्स में भी आपको देखा जाए तो बहुत लंबा कंसोलिडेशन हो गया, थोड़ा सा अप मूव इसमें बनता था और मैं मानता हूँ कि एक बारी 100 के ऊपर इसको जाना चाहिए। बाकी ये होल्ड करता नहीं करता ये टाइम बताएगा हमें। और गोल्ड की बात है तो गोल्ड में मेरा एक पर्सनल ओपिनियन यही है कि गोल्ड कहीं ना कहीं 3300 के नीचे एक बारी डिप मारे और उसके बाद एक रैली दे तो वो मुझे कन्विंस करेगा। तो मैं एक बारी गोल्ड में वापस से 3250 से 3300 के बीच का एक रेंज देख रहा हूँ जहाँ पे बातें करेंगे। तो चलो इसको डिटेल में एक बारी चार्ट देखते हैं और समझते हैं कि इसमें आज क्या बन सकता है। ये वीडियो बेसिकली हमारा डेली एनालिसिस का होता है, जिसमें हम आज की बातें करते हैं कि आज कैसे बिहेवियर हो सकता है। और ओवरऑल थोड़ा सा वीक की भी बात कर लेते हैं, लेकिन जो वीकली एनालिसिस हम करते हैं संडे को, उसमें पूरे ब्रॉड तरीके से बात करते हैं कि बेसिकली मूव्स किधर आने वाले हैं, बड़े मूव्स बड़े टाइम फ्रेम में किधर को आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चार्ट और देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में जैसा मैंने लास्ट आपको सेशन में बताया था, कल की वीडियो देखोगे तो आपको मैंने ये रेंजेस कल ही खींच के दिए थे और मैंने बताया था कि 1,16,500 के नीचे आप इसको देख सकते हो, क्योंकि लिक्विडिटी ये लेके ही जाएगा जहाँ भी जाना है। और एक्सटेंशंस में लिक्विडिटी अगर और लेनी होगी इसे तो ये पूरा नीचे तक यहाँ तक आप देख सकते हो इसको 1,13,000 तक, क्योंकि रैली जहाँ से स्टार्ट होती है बेसिकली कोशिश यही होती है कि वापस से मार्केट को वहाँ तक ले जाया जाए और वापस से रैली को फिर बड़े पिक्चर में देखा जाए। तो यही होता है बेसिकली क्रिप्टो में, तो यही होता है कि आपको एक रैली बड़ी सी दी जाती है, उसके बाद वो पूरा रैली फिजल होता है। वो रैली जहाँ से स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट जहाँ पे एक स्टार्ट कहने का मतलब आप ये जोन पकड़ लो, ये वाला जोन पकड़ लो, ये इसके रैली का रियल स्टार्टिंग पोजीशन पकड़ लो। तो 1,10,11,000 तक भी अगर बिटकॉइन आ जाता है तो आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी के लिए जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी छोटे टाइम फ्रेम में क्या कर सकते हैं, तो 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि एक बार ये लिक्विडिटी ली जाएगी और देखो कितना प्यारा लिक्विडिटी लिया गया है और यहाँ पे होल्ड कर रहा है मार्केट। अब मार्केट होल्ड कर रहा है तो अब क्या हो सकता है, या तो मार्केट ये वाली लिक्विडिटी लेके जाए और इससे क्या होगा कि इतने दूर का जितना भी ये लिक्विडिटी मार्केट बना चुका है वो ले लेगा और फिर ऊपर जाएगा। देखो मार्केट को जो डायरेक्शन फॉलो करना है ना, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उधर उसके अपोजिट की लिक्विडिटी लेगा। यानी मार्केट को अगर ऊपर का डायरेक्शन लेना है, मार्केट को अगर यहाँ से कहीं भी ऊपर जाना है तो ये लिक्विडिटी लेके ऊपर जाना इज़ द बेस्ट आइडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे जितने लोगों ने स्टॉप लॉसेस लगाए होंगे ना, उन सबके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे एक बात, और वहाँ पे जो बड़े फर्म्स हैं उनको मौका मिलेगा यहाँ पे बल्क में, जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस हैं मतलब सेल ऑर्डर है, यानी उनको बल्क में बाइंग ऑर्डर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो बाई कर लेंगे उनको। तो यहाँ पे आपको ईजिली मार्केट मूव कर सकता है, इस तरह से आपको मार्केट मूव करता हुआ दिख सकता है। और इससे अगर बड़ा पिक्चर देखोगे ना कि और क्या हो सकता है इस मार्केट में, तो मार्केट में आपके साथ यही हो सकता है कि ये थोड़ा नीचे आए यहाँ तक, जो मुझे थोड़ा सा कम अभी के लिए इसके चांसेस बड़े कम लग रहे हैं कि यहाँ तक आना चाहिए। आ सकता है, नो डाउट आ सकता है। जैसा मैंने बताया कि मार्केट धीरे धीरे टाइम लेगा, बट ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में ये नीचे आ जाएगा। अगर आना भी होगा ना तो ऊपर नीचे करते हुए ऐसा कुछ दूर टाइम लेगा, ये इतनी जल्दी नहीं आएगा। अभी के लिए अगर बात करो आज कैसे प्लान कर सकते हैं, तो अगर आज ये लिक्विडिटी लेने जाता है ना, ये वाली लिक्विडिटी जैसे ही लेने जाता है मैं बाइंग में चला जाऊँगा। मुझे मौका जैसे ही दिखता है, मुझे जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम पे दिखता है, ग्रीन कैंडल दिखता है, मैं एसएल डालूंगा, बाइंग पे चला जाऊँगा। मुझे पता है कि मुझे 1000 से लेके 5000 पॉइंट कुछ भी मिल जाएंगे इसमें। मैं सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूँ, बड़े पिक्चर में बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। तो ये आपका फिलहाल स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें। तो इसमें अगर बात करें तो हम बड़े पॉइंट्स की ही बात करते हैं, छोटे पॉइंट्स की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि हो सकता है मैं जब तक वीडियो अपलोड करूँ कोई मूव आ जाए, तो मैं इतने पॉइंट्स की ज़रूर बात करूँगा जिसमें आप कुछ पैसे बना सको। ये लिक्विडिटी ली जानी थी क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन का फेज था, मार्केट ने ऊपर को मूव दिया। मैंने बताया कि मार्केट 1,22,500 से 23,000 तक जाएगा। लास्ट डे टू लास्ट वीडियो देखोगे आप तो आपको पता लग जाएगा, परसों की वीडियो में, कि मैंने बोला 1,22,500 से 23,000 तक मार्केट जाएगा और उसके बाद मार्केट फॉल करेगा। और देखो 1,23,260 पे मार्केट ने हाई बनाया
और वहाँ से देखो ये फॉल आ गया। मतलब मैंने जितना बताया उससे तो 250 पॉइंट ऊपर गया है और वहाँ से एक बड़ा सा फॉल आया और वो फॉल 5000 पॉइंट का था। ठीक है, 1,18,000 सॉरी हमें माई बैड 1,23,000 से लेके ये आया है 1,16,000 पकड़ लो इसको, 1,15,700 है तो 16 पकड़ लेते हैं। तो ये आपका हो गया है 7,300, यानी इधर 300 7,500 पॉइंट का फॉल आ चुका है। ऑलमोस्ट मैंने जितना बताया उसमें 7,000 पॉइंट का फॉल, आपका 7300 पॉइंट का फॉल आप आराम से इसमें देख सकते हो। तो ये आपका मूव बिटकॉइन का रहेगा। आज मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर पूरा वर्ल्ड मार्केट निगेटिविटी शो करता है, जैसे कि इंडेक्स फ्यूचर अभी शो कर रहे हैं हमारे यूएस के भी और बाकी यूरोप का भी कुछ निगेटिविटी शो कर रहा है, बियरिश टू साइडवेज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है, अगर यही बिहेवियर रह जाता है इनका तो मैं मानता हूं कि ये वाला डीप एक आना इनएविटेबल है, आना ही चाहिए। ये डीप जैसे ही आएगा आप इसमें बाइंग में चले जाना और उसके बाद जरूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा रैली अभी ही पकड़ लो, आप इसमें कुछ भी आप 1000-2000 कुछ भी आप अपने रिस्क और अपने पोजीशन साइजिंग के अकॉर्डिंग आप इसमें बुक कर सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि ये लिक्विडिटी जैसे ही लेगा आप पोजीशन बना लेना, मैंने बनाया था इनफैक्ट, ठीक है, मैंने पैसे भी बनाए इसमें। तो जैसे ही इसने ये लिक्विडिटी ली, जैसे ही लिक्विडिटी ली पहली बार छोड़ दिया मैंने इसको, कुछ नहीं किया, ठीक है। दूसरी बारी जैसे ही इस जोन पे आया मैंने इसको बाई कर लिया और उसके बाद मैंने होल्ड करा, कुछ यहीं कहीं पे मैंने निकाला है, ठीक है। तो मैंने 1,500-2,000 पॉइंट इसमें बुक किए और फिर इसको छोड़ दिया। फिर जब दोबारा इसकी लिक्विडिटी लेने गया है तो मैं समझ गया कि एक बारी और ऊपर आएगा ये, क्योंकि जब भी ऐसा होता है ना इतनी आसानी से, अब हर किसी को पता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या है, कैसे लिक्विडिटीज़ काम करती हैं, कैसे मार्केट बिहेव करने वाला है और उसी में अपने को पैसे बनाने हैं। फर्म्स के पास ऑप्शन नहीं है, उनके पास बल्क में ऑर्डर्स स्मार्ट मनी कंसेप्ट के थ्रू ही आने हैं, तो वो भी कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हमें उन्हीं के एक रैलीज़ में घुस के अपने पॉइंट्स निकालते जाने हैं। बड़े रैलीज़ की एक्सपेक्टेशन तभी करना जब आप इन्वेस्टर हो, बहुत छोटे क्वांटिटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ताकि अगर कुछ भी बड़ा मूव आता है ना, अनएक्सपेक्टेड मूव आपके अगेंस्ट आता है, तो आपका कैपिटल वाइप आउट ना हो, आप लिक्विडेट ना हो। क्योंकि मार्केट में अगर आप रह गए लिक्विडेट हुए बगैर, आप पैसे बहुत बनाओगे, लेकिन आप जो रिस्क लेते जा रहे हो उसमें अगर आप लिक्विडेट हो गए कभी भी, तो फिर आप पैसे नहीं बना पाओगे, आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट होता जाएगा। क्योंकि आप क्या करोगे, रिस्क ज़्यादा ले लोगे, लीवरेज ज़्यादा ले लोगे और मार्केट के जो अनएक्सपेक्टेड मूव्स हैं, जैसे मार्केट में बहुत लोग यहाँ हो सकता है लिक्विडिटी ग्रैब करके बाई करें और अपनी पूरी कैपिटल झोंक दें बाइंग में, बड़ा क्वांटिटी ले लें, ठीक है, और उनका बड़ा क्वांटिटी इतना हो कि 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 5000 पॉइंट भी आपका अकाउंट बर्दाश्त ना कर सके। जैसे ही 1000-2000 पॉइंट गिरा या 5000 पॉइंट गिरा तो आपका अकाउंट लिक्विडेट हो गया, आपके स्टॉप लॉसेस सारे ट्रिगर होकर क्लोज हो गए। तो ये फिर नहीं करना है आपको छोटी क्वांटिटीज़ में ट्रेड करना है, बड़े पॉइंट्स कैप्चर करना है, ये आपका हमेशा मकसद होना चाहिए। कितना रिलैक्स रहोगे और कितने सारे पॉइंट्स आप कैप्चर करोगे एक डेली बेसिस पे आप देखो तो कितने बड़े बड़े मूव्स दे रहा है मार्केट, आप सोच नहीं सकते। अभी आप बड़े पिक्चर में देखोगे ना तो बहुत बड़े मूव्स मिलते हैं, इसलिए छोटे मूव्स के चक्कर में मत पड़ना, बड़ी क्वांटिटी मत लगाना, लिक्विडेट होकर रह जाओगे तुम, ठीक है। नेक्स्ट इथेरियम की बात करते हैं। तो इथेरियम में ऑलरेडी मैंने बता रखा है आपको कि 4100, बस इसको देखना है, जब देख ले। अभी फिलहाल मार्केट थोड़ा सा बियरिश हो रहा है, ट्रंप का थोड़ा देखोगे यहाँ पे, तो ट्रंप ने क्या कर रखा है, यूएस स्टॉक फ्यूचर फॉल्स एज इन्फ्लेशन टैरिफ कंसर्न्स डेंट वॉल स्ट्रीट। बेसिकली इन्फ्लेशन का भी एक खतरा है, दूसरा टैरिफ का तो ट्रंप आए दिन हर दूसरे दिन फिर से शुरू कर दिया उसने। लग रहा है उनके जो पंटर थे उनके पैसे खत्म हो गए हैं वापस से, तो वो फिर से स्टॉक मार्केट के थ्रू वो क्रैश ला के, वो होता है ना बाई द डिप कर करके, वो आपस से पैसे बनाने के चक्कर में लगे। इलेक्शन की फंडिंग ऐसी हो जाती होगी, गॉड नोज, जो भी है। तो फिलहाल ऐसा है कि इसमें देखा जाए इथेरियम में, तो अभी जो मूवमेंट चल रहा है उसमें बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में है। बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो हायर हाइज बनाता जा रहा है, ये वापस से गिरेगा भी ना अगर तो ऊपर को निकल जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम में मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना चाहिए छोटे टाइम फ्रेम में, तो मुझे अब वेट करना चाहिए। या तो अपने रिसेंट लो की लिक्विडिटी ले तो मैं बाइंग में जाऊँगा, ठीक है, या तो अपने हाई की लिक्विडिटी लेके नीचे की तरफ आए तो मैं सेल में जाऊँगा। तो अभी अगर ऊपर लिक्विडिटी लेने गया ना तो ऊपर की लिक्विडिटी ली नहीं जाएगी, वो और ऊपर हाई बनाएगा, ठीक है। तो सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर अवॉइड करना है आज अपने को, और मार्केट कैसा बिहेव करता है, पूरा वर्ल्ड मार्केट, फ्यूचर्स कैसे बिहेव करते हैं, एशिया मार्केट कैसे बिहेव करता है, ये सब देखना है। और उसके बाद कोशिश यही करना है कि अगर मार्केट थोड़ा सा भी साइडवेज भी रह गया ना, बियरिश तो छोड़ो, साइडवेज भी रह गया,
तो हम बाई द डिप का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, जो कि हमें करना चाहिए इनमें, इथीरियम में एटलीस्ट, क्योंकि इसका अभी हाई है ना, इसका देखोगे अभी हाई, तो इसका हाई बहुत दूर है और बिटकॉइन हाई वाई तोड़ वोड़ के सब ऊपर जाके आ चुका है और ये अभी तक आया नहीं है। तो इथीरियम में बहुत बढ़िया न्यूज़ भी आ रहे हैं, तो मेरा मानना है इथीरियम बहुत बड़ी तगड़ी रैली देने वाला, लीड करने वाला है। मैं रोज़ कह रहा हूँ इथीरियम विल बी द लीडर। आने वाले कुछ दिनों तक, महीनों तक इथीरियम ही लीड करेगा, बिटकॉइन विल फॉलो, दैट्स इट। तो ये आपका स्ट्रक्चर है इथीरियम का। और मुझे बाई द डीप का स्ट्रक्चर दिखता है, जहाँ पे भी मुझे स्ट्रक्चर दिखेगा मैं बाई द डीप में चला जाऊँगा इसमें, ठीक है, बाई द डीप में चला जाऊँगा। जैसे छोटे से टाइम फ्रेम में ये हल्का सा यहाँ पे ऐसा आता दिख रहा है मुझे, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा नीचे आएगा, ऐसा नीचे आएगा और उसके बाद ये ऐसा करके ऊपर निकल जाएगा, यही इसका स्ट्रक्चर है, सीधा अभी यही स्ट्रक्चर है। तो कुछ भी आप वेट करना और उसके बाद अगर थोड़ा सा भी नीचे आता है तो आप उसमें या तो सेल साइड में अगर आप जा रहे हो, अगर इंस्टेंट सेल साइड में जाना है, स्कैल्प करना है, लेकिन मैं जब तक वीडियो डालूंगा ना ये आपका जा चुका होगा, तो आपका स्टॉप लॉस ये बन जाएगा, स्टॉप लॉस इतना छोटा सा ये बनेगा, ठीक है, और उसका टारगेट आपका ये बन जाएगा। मतलब ऐसा आप इसमें अभी वीडियो में डालूंगा तो हो सकता है ये ट्रेड खत्म हो चुका होगा, ठीक है। तो इसमें आपका ये छोटा सा रिस्क रिवार्ड रेशियो ऐसा बनेगा। रिस्क रिवार्ड इसमें कितने का बन रहा है आपका, देखोगे तो रिस्क रिवार्ड आपका इसमें बन रहा है 1:4 का। तो ऐसा कुछ ट्रेड आप बना सकते हो इसमें फिलहाल, ठीक है। चलो गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड से पहले डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं। तो जैसा मैंने बताया डॉलर इंडेक्स ऊपर को जा रहा है, बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन फेज था और ये हाई निकालते ही ये 100 के ऊपर ईजिली ऐसा भागेगा, वहाँ पे फिर देखा जाएगा कितना कंसोलिडेट करता है। लेकिन हाँ, ये तो फिक्स था कि डॉलर इंडेक्स थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, अब ऊपर की रैली पेंडिंग है। देखो यहाँ पे भी इसने ऊपर को जाने की बड़ी कोशिशें करी थी, 102 तक गया था, यहाँ भी 100 तक ईजिली जाएगा, ये मेरा मानना है कि ये कुछ भी 100 तक जाएगा। उसके बाद वापस से देखेंगे ट्रेंड लाइन अगर फॉलो करता है तो उस ट्रेंड लाइन पे ये किधर को जाने की कोशिशें करता है वो हम फिर आगे प्लान करेंगे डॉलर इंडेक्स में। तो डॉलर इंडेक्स का व्यू मेरा अभी भी बुलिश है। कल बहुत बढ़िया रैली आई है, देख लो तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जरा दिखाता हूँ। जो रैली आई है उसके बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेट जरूर करेगा। तो यहाँ से आज एक्सपेक्टेड है कि आपका गोल्ड भी साइडवेज रहे, थोड़ा बियरिश रहेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होता है तो गोल्ड को प्रेशर मिलता है कहीं ना कहीं, और वर्ल्ड मार्केट भी अगर थोड़ा सा ग्रीन हो जाता है ना तो गोल्ड धप्पा मारेगा सीधा नीचे की तरफ। तो 3250 से 3280 के बीच में एक इन्वेस्टर्स के लिए ठीक ठाक बाइंग है, बाइंग करके बैठ जाना। मार्केट आज कल परसों एक महीने में वो आपको आराम से सबसे छोटे क्वांटिटी में ही बोलूँ तो $100-200 दे के जाएगा, ठीक है। क्योंकि गोल्ड अगर एक बार ये साइकिल कंप्लीट कर लेता है ना, ये वाली साइकिल याद रखना, गोल्ड ये वाली साइकिल कंप्लीट कर लेता है ना 3280 के नीचे या उसके आसपास आने की, तो गोल्ड फिर से जो रैली देगा वो एक्सटेंशन हो सकता है 3400 के ऊपर ईजिली। तो आप आराम से 100-150 पॉइंट इसमें ईजिली निकाल दोगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी इंट्राडे की बात करें, अभी क्या प्लान कर सकते हैं अपन गोल्ड में, तो गोल्ड में दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर बहुत बियरिश है, तो मैं इसमें सेल में नहीं जाता अभी क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा नीचे है। तो मुझे बाई द डिप का स्ट्रक्चर है, तो मैं गोल्ड में थोड़ा सा प्रेफर करूंगा कि मैं वेट करूं गोल्ड को 3300 के नीचे आने का, फिर बाई द डिप के स्ट्रक्चर पे फॉलो अप करेंगे इसको, लिक्विडिटीज़ और ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पे मार्क करके, ठीक है। तो 3312 के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर इस जोन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक बाइंग जोन है, ठीक है, और दूसरा बाइंग जोन आपका आ जाएगा यहाँ पे। बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में देखो, तो बड़े टाइम फ्रेम में आपका ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बन रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम में कुछ खासा तो कुछ खास नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये ले चुका है, वैसे भी लिक्विडिटी बनी नहीं बात, तो ये भी जोन निकाल देगा मुझे लगता है ना ईजिली, ये जोन भी निकाल सकता है और ये वाली लिक्विडिटी जोन पकड़ने आएगा ये। अगर आप बात करो तो मुझे एक बड़ा फॉल गोल्ड में पता नहीं क्यों दिख रहा है, क्योंकि अगर डॉलर स्ट्रांग होता गया ना, क्योंकि बहुत टाइम से वीक चल रहा है, कब तक वीक चलेगा, तो ये 3250-60 के बीच में, 3260 के बीच में आप एक बारी गोल्ड को फिर से आप देखोगे। ये मेरा मानना है कि 3260 का जोन आप देखोगे, जैसे ही 3260 के आसपास आता है तो मेरा मानना है आप इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें छोटी क्वांटिटी में एक बार बाई करना, और जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो सिचुएशन का वेट करना। अगर आज ही आ जाता है तो फिर वहाँ पे आप लिक्विडिटी देखोगे ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंग, एक जेन्युइन एसएल लगाना है यहाँ पे 10-12 पॉइंट का, और उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मैं मानूंगा इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 3250 के आसपास, 60 के आसपास मेरा एक अच्छा ट्रेड बन रहा है, मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा और मैं वेट करूंगा, चाहे ये 3100 चला जाए, मैं वेट करूंगा $160 के स्टॉप लॉस हो या $500 का हो। मुझे पता है गोल्ड एट द एंड ऑफ द डे ऊपर ही जाना है, तो मेरा रिस्क पे होगा
ये जीरो हो जाता है तो $3000, वरना मैं $200 लेके निकलो। और गोल्ड जीरो होगा नहीं, गोल्ड 500 पॉइंट एक बारी में कभी गिरता नहीं, गिरेगा नहीं। तो ऐसा ये वंस इन अ ब्लू मून 5 साल में एक बारी कभी होगा, तो वो उतने तक हम बहुत पैसे कमा लेते हैं। तो ये रिस्क आपको लेना पड़ता है। तो मैं इसमें बस इन्वेस्ट करूंगा, मुझे नीचे जाएगा मैं एवरेज करता जाऊंगा गोल्ड में, लेकिन बहुत बड़े पॉइंट्स में एवरेज करूंगा। बहुत ज़्यादा एवरेजिंग कर लूँगा तो फिर मुझे भी कैपिटल चाहिए होगा बहुत बड़ा। तो मैं अगर एवरेज करना होगा ना, तो मैं अगर मेरे अगेंस्ट मार्केट चला गया, यानी 3250-60 पे मैंने सेल करा, बाई करा, और मार्केट 3200 चला गया, तो मैं 3200 पे एक बार फिर से बाई करूंगा। और उसके नीचे अगर मार्केट चला जाता है 3100, जो कि मार्केट का मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। मार्केट ऊपर बहुत कंसोलिडेट कर रहा है, गिर भी सकता है, नो डाउट थोड़ा सा गिर सकता है, लेकिन गोल्ड, सिंस इट इज़ गोल्ड, तो इतना बड़ा फॉल नहीं आना चाहिए कि मार्केट आपका बिल्कुल धराम कर जाए। ये गोल्ड है, सेफ हेवन है, कुछ ना कुछ न्यूज़ेस आएंगी और गोल्ड अपने आप को संभाल लेगा। आज तक का रिकॉर्ड भी गोल्ड का ऐसा नहीं है कि गोल्ड कभी बड़ा फॉल कर रहा हो। गोल्ड ने अगर फॉल करा भी है तो 300 पॉइंट्स का नीचे, तो भी वो निकल चुका है। तो ये बहुत बड़ी रैली थी। गिरता है तो यहाँ सपोर्ट लेने कहीं पे भी कभी भी आएगा तो 3000 पॉइंट तक आ सकता है, बट मैं एक बारी यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। इस जोन पे बहुत होल्ड कर चुका है, और ऐसे होल्डिंग पोजीशंस में ना जब भी फॉल आएगा एक बड़ा आएगा। और ये फॉल कैसे आ सकता है? तो ये फॉल डॉलर इंडेक्स के सुधरने से आ सकता है। अगर डॉलर इंडेक्स, क्योंकि गोल्ड क्या है, डॉलर के अगेंस्ट हम ट्रेड करते हैं ना, तो अगर डॉलर स्ट्रांग हो गया तो गोल्ड का वैल्यू नीचे डिमिनिश होगा, तो वो नीचे की तरफ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फॉल एक आ सकता है। अगर मान लो डॉलर इंडेक्स 105-6 देखने लग गए हम, तो गोल्ड में ये बहुत बड़ा धराम आएगा और ये 3000 के नीचे आप देखोगे। लेकिन उस टाइम तक हमें ये वेट नहीं करना है कि अब 3000 के नीचे ही आएगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे। जो वैसे इन्वेस्टर्स हैं वो वेट कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज है, एक फॉल आएगा, इनएविटेबल है एक फॉल। बड़े टाइम फ्रेम पे एक फॉल आना ही आना है, चाहे आप जो कह लो। वो या तो 2900-2950 तक आए, 3000 तक आए, या कहीं पे भी ये आके पलट जाए। डिपेंड करता है डॉलर कैसा बिहेव करता है उस टाइम पे, उसके अकॉर्डिंग ये हो सकता है। अभी इंट्राडे ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं? तो इंट्राडे ट्रेडर्स आज के लिए सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर फॉलो करना गाइस, और जब भी ऊपर को मौका मिले सेल करना। सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर आज अगर फॉलो करते हो तो काम बन जाएगा आपका। और हाँ, अभी ये ऑलरेडी बहुत नीचे पे, अपने लो पे है, तो अभी सेल करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ऊपर आता है, अगर कुछ बढ़िया ऊपर आता है तो फिर सेल करना। सेल ऑन राइज में ऐसा होगा कि जब धीरे धीरे सर्ज भी करेगा ना, तो फॉल एक बारी में होगा, तो आपको बढ़िया पैसे मिल जाएंगे। ये है फिलहाल। एक बारी हम देखेंगे बस कि कैसा बिहेवियर है आपके बाकियों का, USD का कैसा है करेंसीज में। तो ये बहुत बढ़िया फॉल कर रहा है कहीं ना कहीं। आज अगर देखो तो थोड़ा उठने की कोशिश कर रहा है, एक फॉल में ये फिर ख़त्म हो जाएगा इसका रैली। तो ये कहीं ना कहीं आज इंट्राडे में अगर बात करें तो EUR स्ट्रॉन्ग है USD के कंपेरिजन में, USD वीक है, यानी गोल्ड थोड़ा सा ऊपर जाने के चांसेस है। सेम को GBP में भी वही होगा, GBP थोड़ा ज़्यादा वीक है EUR के कंपेरिजन में। USD JPY में देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है USD JPY, और होल्ड कर रहा है, कहीं ना कहीं साइडवेज आज है। तो इस स्ट्रक्चर को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि गोल्ड कहीं ना कहीं आपका साइडवेज टू बियरिश हो सकता है आज। तो गोल्ड आज अगर साइडवेज टू बियरिश हो तो आप इसमें परेशान मत होना। क्रूड ऑयल या US ऑयल की बात करें तो मैं तो वेट कर रहा हूँ यार। मैं क्या वेट कर रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। मैं इंट्राडे ट्रेड नहीं करूँगा, इधर थोड़ा ये ज़्यादा वाइल्ड मूव्स दे रहा है, तो मैं इंट्राडे नहीं। मैंने ये रैली कैप्चर करी थी, ये वाली रैली कैप्चर करी थी। तो कौन सी रैली मैंने कैप्चर करी थी मैं बता देता हूँ आपको। डेली टाइम फ्रेम है ना, मैंने 67 ऐसे ही कुछ टॉप पे सेल किया था और 66 पॉइंट समथिंग पे ये निकाल दिया था। हालांकि मेरा टारगेट 65.5 ही था, बट मैंने होल्ड नहीं किया और गया है ये 65.5 तक। तो कोई नहीं, अभी मैं सोच ये रहा हूँ ना कि इसमें जैसे ही मुझे ये लिक्विडिटी लेने आता है, मैं इसमें एक बाइंग पोजीशन बनाऊंगा। कुछ 63-64 के बीच में मैं एक बाइंग पोजीशन इसमें बनाऊंगा और होल्ड करूंगा। और जैसे ही $3-4 मिलेंगे मैं एग्जिट बुक करूंगा। फिर मैं इस जोन पे आता है तो बाइंग पोजीशन बनाऊंगा। इन्वेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अगर ट्रेड करते हैं तो आई एम गुड। और मेरा स्टॉप लॉस है ना, इतना भी नीचे जाएगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बता दूं आपको, क्योंकि मैं जानता हूँ एंड ऑफ द डे ये ऊपर आएगा, गिर के ऊपर आएगा। गिरता भी है तो ऊपर आ ही जाता है। तो फॉल आने दो, उसके बाद जैसे ही आता है मैं फिर से पोजीशन बनाऊंगा। तो मुझे अगर ये इस जोन पे भी दोबारा मिलता है तो मैं यहाँ भी पोजीशन बनाऊंगा, एवरेज कर लूँगा। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है स्ट्रक्चर, इन्वेस्ट करने के लिए बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है US ऑयल, जिसको आप क्रूड ऑयल भी कह सकते हो। US टेक तो बहुत ऊपर है भाई, तो मैं तो इसमें सेल में जाना चाहूँगा। हालांकि ये स्ट्रक्चर इतना बढ़िया है कि जितना यहाँ से ऊपर रैली है ना, उतना ही ऊपर रैली बाकी बचा हुआ है। बट छोटे टाइम फ्रेम पे आप छोटा सा करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो, बड़ी रैली आ चुकी है। और GBP JPY का भी यही स्ट्रक्चर है। GBP JPY में भी
यहाँ पे अगर ये जोन बहुत लंबा कंसोलिडेशन कर चुका है, टॉप पे है, अगर अभी के अभी निकला ना तो इंस्टेंट ये ऊपर को चला जाएगा, और अभी की अभी इसने रिजेक्शन दे दिया ना तो वापस से ये नीचे को आ जाएगा। तो ये एक जोन है जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है। हालांकि ये बहुत लंबा स्ट्रेच है, तो जीबीपी जेपीवाई में भी तुम्हारा ये देखोगे तो ये लंबा स्ट्रेच है, तो कहीं ना कहीं ये बुलिश जा रहा है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मैं सजेस्ट नहीं करता, कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि आप किसी भी करेंसी में ट्रेड करो इंट्राडे में। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर है ओवरऑल। तो मेरा तो यही मानना है कि ये अभी फिलहाल बहुत बड़ा बुलिश हुआ है, तो एक जब भी फॉल आएगा, चाहे वो न्यूज़ बेस्ड हो, एक बड़ा सा फॉल देखोगे आप, चाहे वो छोटा छोटा अभी सर्च करता रहे, लेकिन एक बड़ा सा फॉल देखोगे आप। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग्स बना सकते हो इसमें। इंट्राडे में मैं अवॉइड करने बोलूँगा। तो ये है ओवरऑल स्ट्रक्चर। हमने बीटीसी, इथीरियम, डॉलर इंडेक्स, गोल्ड, यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएस ऑयल, यूएस टिक और जीबीपी जेपीवाई, इन सबको एनालाइज किया और देखा कैसा बिहेवियर रह सकता है आने वाले दिनों में, और आज हम शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि उन्हें भी ये एनालिसिस देखने का मौका मिले। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।